नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आप अगर मेरे इस YouTube चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मुंबई के उस पवित्र धरती पर जहां सोए हुए हैं भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। दोस्तों, यही है चैत्य भूमि, जो समानता का प्रतीक, जनमानस की श्रद्धा और करोड़ों दिलों की आस्था। तो दोस्तों, यहाँ जाने के लिए आप मुंबई के जो दादर रेलवे स्टेशन है वहाँ से उतरकर टैक्सी पकड़कर आप 20 रुपये किराया लेते हैं टैक्सी का, नहीं तो आप रास्ते से चलकर भी जा सकते हो। इतना नज़दीक है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। 7 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का जब अंतिम संस्कार इसी स्थान पर किया गया था, तब से आज तक यह जगह प्रेरणा, संघर्ष और मानवता का केंद्र बनी हुई है। हर साल 6 दिसंबर को महापरिवार निर्वाण दिवस के अवसर पर यहाँ लाखों लोग आते हैं अपने नायक को श्रद्धांजलि देने। दोस्तों, चैत्य भूमि सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह हमारी सोच है, हमारा संस्कार है, जो हमें यह सिखाती है कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। तो दोस्तों, चलिए आगे आगे और चलते हैं। समंदर की लहरों के पास स्थित यह जगह आज भी करोड़ों दिलों में श्रद्धा, प्रेरणा और भावना का केंद्र बनी हुई है। दोस्तों, चैत्य भूमि सिर्फ एक समाधि नहीं है, यह न्याय का मंदिर है, मानवता का स्तंभ है और समानता का वह दीपक है जो कभी बुझ ही नहीं सकता। हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस पर देश के कोने कोने से लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि बाबा साहब सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं है दोस्तों, यह एक विचारधारा है, यह एक क्रांति है। जो लोग यहाँ आकर श्रद्धा से यहाँ आकर 2 शब्द मौन से रहना चाहते हैं। दोस्तों, सोचिए, मुंबई का समंदर, लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही है, हवा में सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे में सम्मान है, श्रद्धा है। इसी शांत समंदर के पास दादर की धरती पर 7 दिसंबर 1956 को भारत के महान सपूत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी अंतिम यात्रा पर चले गए। ना कोई रोना धोना, ना कोई हक, ना कोई तकरार, बस एक खामोशी जिसमें आभार था, आदर था और एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन बनने वाली थी। अंत्य संस्कार के समय बहुत ही भीड़ थी, लेकिन माहौल शांत था, जैसे समंदर खुद मौन होकर सलाम कर रहा हो, जैसे हवा कह रही हो कि महान इंसान, तुमने हमें इंसानियत का अर्थ समझाया। उनकी चिता की अग्नि सिर्फ शरीर को नहीं, अंधेरे को जला रही थी और आज भी चैत्य भूमि से उस रोशनी की लौ निकलती है जो हमें समानता, न्याय और भाईचारे की राह दिखाती है। समंदर शांत है, लेकिन उसके भीतर ऊर्जा है। बाबा साहेब चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित है। तो दोस्तों, चलिए और आगे। दोस्तों, अब एक सवाल बहुत के मन में आता है कि चैत्य भूमि को आखिर किसने बनवाया? तो जवाब सुनिए। चैत्य भूमि का निर्माण बाबा साहब के अनुयायियों ने किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की। साथ ही बाबा साहब के जो पुत्र यशवंत अम्बेडकर थे, इन्होंने भी इस स्मारक को पूरा करने में बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और 5 दिसंबर 1971 को चैत्य भूमि का उद्घाटन किया गया। तो किसके हाथ से? आपको हम बताते हैं कि बाबा साहब की पुत्र वधू
जिनका नाम था मीरा यशवंत आम्बेडकर के द्वारा चैत्यभूमि का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों, आज हम मौजूद है उस पावन स्थल पर जहाँ करोड़ों लोगों की भावनाएं बसती हैं, जहाँ संघर्ष की कथा, समता का संदेश और मानवता की पूंजी सजी हुई है। यही है दोस्तों चैत्यभूमि। यहाँ सोए है वो महापुरुष जिन्होंने हमें इंसान होने का गर्व सिखाया, जिन्होंने कहा मैं किसी धर्म के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए जन्मा हूँ। 7 दिसंबर 1956 इतिहास का वो दिन जहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अंतिम संस्कार यही हुआ था। लेकिन दोस्तों, वो सिर्फ शरीर से गए हैं, उनके विचार आज भी हमारे दिलों में जीवित है। चैत्यभूमि सिर्फ समाधि नहीं, यह न्याय की ज्योति, समानता का मंदिर और सामाजिक क्रांति का केंद्र है। हर साल 6 दिसंबर को महापरिवार निर्माण दिवस के अवसर पर देश भर से लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि बाबा साहब सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक सोच है, एक विश्वास है। तो चलिए आगे और हम चलते हैं। 6 दिसंबर का दिन हर भारतीय के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन 1956 में हमारे संविधान निर्माता और मानवता के महान योद्धा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। यह दिन केवल उनके शरीर के अंत का नहीं है, बल्कि उनके विचारों, उनके संघर्ष, उनके संदेश का स्मरण का दिन है। दोस्तों, मुंबई के दादर में स्थित यही चैत्यभूमि इस दिन श्रद्धालुओं और अनुयायियों से भर जाता है। लाखों लोग, देश भर से लाखों लोग अपने नायक को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके आदर्श को याद करने के लिए यहाँ आते हैं। इस दिन हम यह याद करते हैं कि समानता, शिक्षा और न्याय हमारे जीवन के सबसे बड़े मूल्य है। जाति, धर्म या भेदभाव से ऊपर उठकर इंसानियत को अपनाना ही असली धर्म है। यही हमें सीख मिलती है। 6 दिसंबर हमें यही सिखाता है कि बाबा साहब का सपना आज भी जीवित है और हमें उसे आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसे मिलते रहेंगे एक नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।